नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अदिति। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्पेशली अगर आप जुडिशरी, क्लैट, पीजी, एपीओ या कोई भी लॉ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे एफआईआर और कंप्लेन के बारे में। लेकिन सिर्फ सीआरपीसी वाली पुरानी बात नहीं, हम बात करेंगे बीएनएसएस 2023 के अंदर, जो कि 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो गया है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और एंड में एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जो एक्चुअली एक एग्जाम क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल है, एफआईआर होता क्या है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बीएनएसएस में एफआईआर का कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दिया गया है। एफआईआर का नाम स्पेसिफिकली सेक्शन 210 क्लॉज 2 में दिया है, लेकिन एफआईआर का प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस में दिया हुआ है, जो कि फॉर्मली सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी था। सिंपल में समझे तो एफआईआर वो पहली रिपोर्ट होती है जो पुलिस को दी जाती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? उसमें टाइम, प्लेस, विटनेसेस के नाम, अक्यूज के डिस्क्रिप्शन और जो भी एविडेंस मिल सकते हैं सीन पर, वो सारे होता है। तो मतलब एफआईआर पुलिस को दी जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर, और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब आते हैं सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहली बात ये है कि इंफॉर्मेशन दो तरीकों से दी जा सकती है, ओरली और इलेक्ट्रॉनिकली। ओरली में मुंह से बोलकर पुलिस ऑफिसर लिखता है और इन्फॉर्मेंट उसे पढ़ता है और फिर उसके बाद उसे साइन करता है। और इलेक्ट्रॉनिकली में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ई एफआईआर में सिग्नेचर 3 दिनों के अंदर लेना जरूरी होता है। और एफआईआर की फ्री कॉपी इन्फॉर्मेंट और या विक्टिम दोनों को मिलेगी। पहले सीआरपीसी में सिर्फ इन्फॉर्मेंट को दी जाती थी। और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 173 क्लॉज 1 में लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, मतलब जीरो एफआईआर। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन बन गया है, किसी भी पुलिस स्टेशन पे एफआईआर फाइल हो सकता है। अब इसके टाइप्स जानते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी एफआईआर। वो एफआईआर जो जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन पे फाइल होती है, मतलब जहां ऑफेंस कमिट हुआ है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में। दूसरा आता है जीरो एफआईआर। ये बीएनएसएस की सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे एफआईआर फाइल कर सकते हो, चाहे ऑफेंस कहीं भी हो। सेक्शन 173 क्लॉज 1 ने इसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी है। पहले ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी केस में इंट्रोड्यूस किया था, और अब ये लॉ बन गया है। उसके बाद आता है ईएफआईआर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन 3 दिन में सिग्नेचर लेना मैंडेटरी होता है इसमें। फिर आता है कोर्ट काउंटर एफआईआर। जब एक्यूज या दूसरी पार्टी भी एफआईआर फाइल करे सामने सेम इंसिडेंट पर, तो ये सेपरेट एफआईआर मानी जाती है और अलग से डील होती है। अब आते हैं बिल्कुल ही नए प्रोविजन पे जो सिर्फ बीएनएसएस में आया है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 3। ये कब अलाउड होता है? सिर्फ तब जब ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम हो। मतलब ना बहुत छोटा ऑफेंस और ना ही बहुत बड़ा ऑफेंस, मिडिल रेंज के ऑफेंसेस में पुलिस पहले प्री इंक्वायरी कर सकती है एफआईआर रजिस्टर करने से पहले। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि डीएसपी या डिप्टी डीएसपी की परमिशन जरूरी होती है। इंक्वायरी 14 दिनों में कंप्लीट करनी होती है, और अगर प्राइमा फेसाई केस बनता है तो एफआईआर रजिस्टर करना ही होगा, वो मैंडेटरी होता है। और 3 साल से कम पनिशमेंट वाले में और 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाले केसेस में या ऑफेंसेस में डायरेक्ट एफआईआर मैंडेटरी होता है। ये प्रोविजन कंट्रोवर्शियल है, आगे हम इससे डिस्कस करेंगे ललिता कुमारी केस के साथ। बीएनएसएस ने विक्टिम प्रोटेक्शन का भी बहुत ध्यान रखा है। कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे वुमेन्स के लिए अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है तो सेक्शन 64 टू 71, फिर 74 टू 79 या 124 ऑफ बीएनएस के अंदर तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर लेगी, ये कंपलसरी है। डिसेबल विक्टिम्स के लिए फिजिकली या मेंटली, तो इसमें पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ेगा, ऑफिसर घर पे या विक्टिम के पसंद की जगह पे आकर स्टेटमेंट लेगा। साथ में इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर होगा और पूरी प्रोसेस वीडियोग्राफ की जाएगी। ये और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जल्द से जल्द स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ये मैंडेटरी है। ये प्रोविजन विक्टिम को सेंट्रल प्लेस देते हैं, जो पहले नहीं था। बीएनएसएस एक विक्टिम सेंट्रिक लेजिस्लेशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो बीएनएसएस ने इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी है। सेक्शन 199 क्लास सी के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, उसे रिगरस पर इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 6 महीने से 2 साल तक, और साथ में फाइन भी। और अगर पुलिस ने ना सुने तो आप क्या कर सकते हो? पहला स्टेप ये है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी को एप्लीकेशन दें। अगर वो भी ना सुने तो मजिस्ट्रेट के पास जाए, सेक्शन 175 के अंदर। तो दोस्तों, एफआईआर फाइल कराना आपका राइट है, पुलिस की मर्जी नहीं। अब दूसरी तरफ आते हैं,
कंप्लेन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच बीएनएसएस में कंप्लेन का डेफिनेशन दिया गया है। इसमें लिखा है कि एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू a magistrate with a view to his taking action under this Sahita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include police report। सिंपल भाषा में समझे तो कंप्लेन वो होती है जो अब सीधा मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हो, पुलिस के पास नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि पुलिस रिपोर्ट एफआईआर या कंप्लेंट नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने आए तो वो पुलिस रिपोर्ट डीम्ड कंप्लेंट मानी जाती है और पुलिस ऑफिसर डीम कंप्लेनेंट बन जाता है। ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच में दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस पे, जो सीआरपीसी के सेक्शन 200 का रिप्लेसमेंट है। और यहाँ एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। सीआरपीसी में क्या था, मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ओथ पे एग्जामिन करता था। अक्यूज का कोई रोल नहीं था स्टेज पे, वो बीच में आ ही नहीं सकता था। बीएनएसएस में क्या नया है, सेक्शन 223 क्लॉज 1 का प्रोविजो कहता है no cognizance of an offense shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard। मतलब मजिस्ट्रेट पहले कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा ओथ पे, फिर अक्यूज को नोटिस करेगा, नोटिस दिया जाएगा, फिर अक्यूज की सुन के कॉग्निजेंस लेगा या डिसमिस करेगा। ये अक्यूज का एक बिल्कुल नया राइट है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था सीआरपीसी में। तो ये क्या ये सही है या गलत, इस पर डिबेट चल रहा है। एक तरफ विक्टिम प्रोटेक्शन, दूसरी तरफ एक्यूज प्रोटेक्शन। बीएनएसएस ने बैलेंस ट्राई किया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। अब बात करते हैं लैंडमार्क केसेस की। ये एग्जाम के लिए मस्त चीजें हैं। पहला है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014। फैक्ट्स ये है कि ललिता कुमारी नाम की लड़की किडनैप हुई, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डिसाइड किया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलने पे एफआईआर मैंडेटरी है। पुलिस क्रेडिबिलिटी चेक नहीं कर सकती क्योंकि सेक्शन 154 में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखा है। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ जुडिशियली। बीएनएसएस ने इसे कोडिफाई कर दिया अंडर सेक्शन 173। अब दूसरा है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। अरेस्टेड पर्सन के राइट्स पर लैंडमार्क जजमेंट है ये। पुलिस अकाउंटेबिलिटी के गाइडलाइंस सब बीएनएसएस में रिफ्लेक्ट होते हैं। अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 7 साल तक की सजा वाले ऑफेंसेस में अरेस्ट एक्सेप्शन होनी चाहिए, रूल नहीं। चेकलिस्ट फॉलो करो बिफोर अरेस्ट, बीएनएसएस में ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992। एफआईआर क्वैश करने के ग्राउंड्स एस्टैब्लिश हुए। अब ये सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस के अंदर आते हैं। आजाद सिंह कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ललिता कुमारी का मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ, फ्रिवलेस एफआईआर फ्लड हो गई थी कोर्ट्स में। सेक्शन 173 क्लॉज 3 बीएनएसएस का प्री इंक्वायरी प्रोविजन वैलिड है। न्यू लॉ को ऑपरेट करने दो, फिर देखेंगे। अब आते हैं कंप्लेन के कुछ केसेस पर। चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी स्टेज पे अक्यूज का कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कॉग्निजेंस से पहले। बीएनएसएस ने ये पोजीशन रिवर्स कर दी और अब सेक्शन 223 के प्रोविजन का अंदर अक्यूज का को सुनना भी काफी जरूरी है। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015। सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी मतलब 175 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस एप्लीकेशन पहले एसपी के पास जाता था और एफिडेविट जरूरी है, सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाना अब्यूज ऑफ प्रोसेस माना जाता है। और पोस्ट जुलाई 2024 केसेस के इंटरप्रिटेशन में कोर्ट्स कंसिस्टेंटली कह रही है कि सेक्शन 223 बीएनएसएस का प्रोसेस सीक्वेंशियल है। कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन ऑन ओथ, फिर नोटिस को टू द अक्यूज, फिर अक्यूज की हियरिंग और तब कॉग्निजेंस। ये ऑर्डर फॉलो करना मैंडेटरी है। बीएनएसएस के की रिफॉर्म्स। ई एफआईआर अब इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर लीगली वैलिड है और जीरो एफआईआर अब ये लॉ सिर्फ जुडिशियल क्रिएशन नहीं। फिर प्री इंक्वायरी 14 दिन तक की टाइम लिमिट है और 3 से 7 साल के ऑफेंसेस के लिए है। फिर अक्यूज के राइट्स सेक्शन 223 के अंदर कॉग्निजेंस से पहले सुनाई का हक, फिर पब्लिक सर्वेंट प्रोटेक्शन 2 टियर सिस्टम है सेक्शन 175 क्लॉज 4 और सेक्शन 218। फिर इन्वेस्टिगेशन अपडेट 90 डेज में कंप्लेनेंट को प्रोग्रेस बतानी होगी सेक्शन 193 के अंदर। फिर बेल में विक्टिम का हक है, मतलब राइट है, ये कोई मर्सी नहीं है। सीरियस ऑफेंसेस में बेल से पहले विक्टिम को सुना जाएगा और डिसेबल विक्टिम के लिए वीडियोग्राफ स्टेटमेंट एट होम या फिर इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। तो बीएनएसएस एक विक्टिम सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइम बाउंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है।
हैं एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ध्यान से सुनिए आप लोग। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर द बीएनएसएस 2023 इज और आर करेक्ट। तो पहला है, जीरो एफआईआर कैन बी लॉज्ड एट द पुलिस स्टेशन इवन दो द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। Second statement is the officer in charge of the police station where a zero FIR has been lodged may, with the permission of competent authority, initiate a preliminary inquiry. तीसरा है, under zero FIR it is obligatory for the informant to furnish information electronically. अब एनालाइज करते हैं एक एक स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट वन करेक्ट माना गया है लेकिन पार्शियली इनएक्यूरेट है। सेक्शन 173 ऑफ सेक्शन 173 क्लॉज 1 बीएनएसएस कहता है जीरो एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जीरो एफआईआर नहीं होती। तो स्टेटमेंट में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल बोलना टेक्निकली गलत है, लेकिन एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट वन ओनली मानी गई है, बाकी दोनों क्लियरली रॉन्ग है। इसके लिए आंसर होगा सी वन, क्योंकि सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें प्री इंक्वायरी जीरो एफआईआर से लिंक्ड नहीं है। प्री इंक्वायरी पनिशमेंट ड्यूरेशन से डिसाइड होती है, जो कि 3 से 7 साल के बीच है। ये किसी भी एफआईआर में हो सकती है, स्पेसिफिकली जीरो एफआईआर से कनेक्टेड नहीं है, और जीरो एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली प्री इंक्वायरी नहीं होती। और तीसरा स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ईएफआईआर फाइल करने का एक ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं। सेक्शन 173 क्लॉज 1 क्लियरली कहता है इंफॉर्मेशन ओरली या इलेक्ट्रॉनिकली दी जा सकती है। यहाँ पर और है, मतलब चॉइस दिया हुआ है, तो ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्लियरली रॉन्ग है। तो बीएनएसएस के एमसीक्यूज में मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल में वाले वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। अक्सर यही वर्ड्स ट्रिक करते हैं, जब भी ऑब्लिगेटरी या इट इज मैंडेटरी लिखा हो सेक्शन पढ़ के आप लोग वेरीफाई करिए, उसके बाद आंसर दिए। उस तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट लेक्चर एफआईआर वर्सेस कंप्लेंट के अंदर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लॉ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट में बताइए कि आपके लिए सबसे कंफ्यूजन प्रोविजन कौन सी थी। आज के लेक्चर में मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बीएनएसएस के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।